प्लेबैक सिंगर के को अंतिम विदाई रविंद्र सदन में कोलकाता पुलिस ने दिया गन सैल्यूट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई में कल अंतिम संस्कार। केके की मौत मामले में केस दर्ज हो चुका है। कोलकाता पुलिस ने असामान्य मौत का केस दर्ज किया है। केके के होंठ और सर पर लगी है चोट। आयोजकों होटल स्टाफ से जारी है पूछताछ। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने शो के दौरान बद इंतजामी के लगाए आरोप। कहा शो के दौरान भीड़ ज्यादा थी और एसी बंद था। प्रधानमंत्री मोदी ने निधन पर जताया शोक। लिखा गानों के जरिए हमेशा याद रहेंगे, हर उम्र के व्यक्तियों के थे लोकप्रिय। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा बेहद प्रतिभाशाली गायक, संगीत जगत को बड़ा नुकसान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया ट्वीट, संगीत के लिए रहेंगे याद, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा केके के अचानक निधन से हम सभी दुखी, परिवार के साथ संवेदना, सरकार हर जरूरी मदद के लिए तैयार। राहुल गांधी ने कहा कई यादगार गानों का योगदान, निधन की खबर बहुत दुखद। केके के गुलजार के साथ लिखे गए गाने के साथ शुरू किया था बॉलीवुड प्लेबैक का सफर। माचिस के लिए गाया था गाना। एक महीने ही गुलजार साहब के साथ हुई थी मुलाकात। शेरदल फिल्म के गाने की हो रही थी रिकॉर्डिंग। फिल्म निर्माता करण जौहर ने लिखा दिल तोड़ देने वाली खबर है, अचानक चले जाने का यकीन नहीं कर पा रहा हूं। बेहद जिंदा दिल इंसान थे के सोशल मीडिया पोस्ट पर कपिल शर्मा के शो ने भी डाला पोस्ट। जीत गांगुली ने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा, 2 दिन पहले ही फोन पर बातचीत हुई थी, एक साथ लौटने वाला था मुंबई। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने भेज दिया नोटिस। रणदीप सुरजेवाला का दावा। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। कहा सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी सोनिया गांधी से करना चाहती है पूछताछ। सोनिया गांधी को 8 जून को बुलाया गया है। ईडी के नोटिस पर बोले अभिषेक मनु सिंघवी, ईडी के सामने सोनिया गांधी होंगी पेश। ईडी ने राहुल गांधी को 2 जून को बुलाया है। विदेश में है राहुल। पहली बार दोनों को भेजा गया समन। सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्ज कराया था केस। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का हुआ आधारशिला का पूजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह की आधारशिला पूजन अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रखी गई आधारशिला गर्भगृह में मुख्यमंत्री योगी ने रखी आधारशिला। योगी ने राम मंदिर को बताया भारत का राष्ट्र मंदिर। कहा पूरे भारत की आस्था का प्रतीक बनेगा राम मंदिर। कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास मौजूद रहे। महामंत्री चंपत राय के अलावा सैकड़ों साधु संत मौजूद। योगी ने कहा 500 साल के संघर्ष का रहा सफर। दोपहर बाद लखनऊ लौट जाएंगे योगी। शाम 4 बजे बीजेपी दफ्तर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली सचिवालय के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। पेयजल संकट को लेकर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीजेपी सांसद परवेश शर्मा ने सचिवालय के बाहर मटका फोड़ा। गंदे पानी को लेकर जताया विरोध। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज को जारी कर दिया नोटिस। एडमिशन पॉलिसी के उल्लंघन का आरोप। एनसीबी की विजिलेंस की जांच पूरी हुई। समीर वानखेड़े समेत एनसीबी के किसी भी अधिकारी के खिलाफ नहीं मिले एक्सटॉर्शन के सबूत। गैंगस्टर नीरज बवाना ग्रुप के सिंगर मनकीरत औलख को धमकी। बताया मूसेवाला की हत्या का जिम्मेदार। मध्य प्रदेश के श्योपुर के बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर कसा तंज। कहा पत्थरों के अलावा आपने कुछ नहीं किया। गुड़गांव में महिला टीचर की हत्या के बाद विरोध में जबरदस्त नाराजगी। कश्मीरी पंडितों ने सड़क पर घंटों तक लगाया जाम।
जम्मू के सामा की रहने वाली थी राजनी वाला आखिरी अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव में लाया गया था महिला टीचर का पार्थिव शरीर। अंतिम संस्कार के वक्त छलका पति राजकुमार का दर्द कहा, कई बार कहने के बावजूद पत्नी का नहीं हुआ ट्रांसफर। अंतिम संस्कार में पहुंचे जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना, लोगों ने की नारेबाजी। एक महीने में हिंदुओं पर यह 7वां अटैक का कश्मीरी पंडितों ने कहा, सुरक्षा नहीं तो एक साथ छोड़ देंगे घाटी। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा, कुछ लोग अमरनाथ यात्रा में पैदा करना चाहते हैं गड़बड़ी। गुड़गांव में महिला टीचर की हत्या पर महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा तमाम दावों के बावजूद बढ़ रही है टारगेट किलिंग। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कश्मीरी हिंदुओं की हत्या का मामला, दिल्ली के वकील ने चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी। पीडीएफ दफ्तर में पेश हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है पूछताछ। चुनाव में ही नहीं, चंदे में भी बीजेपी है देश में नंबर 1, एक साल में जुटाए 477 करोड़। कांग्रेस को मिलने वाले चंदे में आई भारी गिरावट, एक साल में मिला 74 करोड़ रुपए का चंदा। बीजेपी को साल 2019-20 में चंदे के तौर पर मिले थे 785 करोड़ रुपए, जबकि कांग्रेस के खाते में आए थे महज 139 करोड़। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को मिला 42 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जुटाया 26 करोड़। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मिला 12 करोड़ 85 लाख रुपए का चंदा। बहुजन समाजवादी पार्टी को 20,000 रुपए से ज्यादा का कोई चंदा नहीं मिला। देश में 24 घंटे के भीतर आए कोरोना के 2745 नए केसेस, पिछले दिन के मुकाबले 17.4% ज्यादा। केरल में आज सबसे ज्यादा 726 नए केसेस, महाराष्ट्र में दर्ज हुए 711। पिछले 24 घंटे में 2236 लोगों ने दी कोरोना के बाद, इस दौरान 6 लोगों की मौत। देश में एक्टिव केसेस की कुल संख्या बढ़कर होगी 18,386। बीते 24 घंटे में 503 मरीजों का इजाफा। पिछले 24 घंटे में 10,91,000 से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना के टीका। अब तक का कुल आंकड़ा 1,93 करोड़ के पार। पर्यावरण जन जागरूकता को लेकर 120 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकल गए शिक्षक। मऊ के तमसा घाट से काशी के 80 घाट तक करेंगे पैदल यात्रा। 3 जून को काशी पहुंचेंगे शैलेंद्र। ग्लोबल वार्मिंग, स्वच्छता और नदियों की सफाई कर लेकर जा रहे हैं जागरूकता अभियान के साथ। आज से पर्यटकों के लिए खुल गए विश्व धरोहर फूलों की घाटी। वन विभाग ने किया खास इंतजाम। बेंगलुरु में बिजनेसमैन के ठिकानों पर आकर विभाग की छापेमारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल गंगूभाई पटेल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस के आजादी गौरव यात्रा का दिल्ली में राजघाट पर समापन। सेवा दल के कार्यकर्ताओं से मिली सोनिया गांधी। 6 अप्रैल को शुरू हुई थी यात्रा। 4 राज्यों में 1251 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंची राजघाट। भारत और बांग्लादेश के बीच चली तीसरी ट्रेन मिताली एक्सप्रेस। दोनों देशों के रेल मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने हरी झंडी दिखाई। जलपाईगुड़ी और के बीच दौड़ेगी मिताली एक्सप्रेस। इस मिताली एक्सप्रेस के चलने से दोनों देशों के नागरिकों के बीच बढ़ जाएगी संपर्क, पर्यटन को मिल जाएगा बढ़ावा। गुजरात के भावनगर में हादसा, ट्रक और कार में टक्कर। कार में सवार लोगों की मौत, 4 लोगों की गई जान। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हादसा, टायर फटने के बाद ट्रक में लग गई आग। हापुड़ में मंदिर के अतिक्रमण पर कार्रवाई, परिसर में बने कमरे और दुकान गिराई गई। बुलडोजर की कार्रवाई से 20 लोगों के परिवार बेघर, 20 साल से था अवैध कब्जा। बुधवार से 135 रुपए सस्ता हो गया 19 किलोग्राम का कमर्शियल गैस सिलेंडर। दिल्ली में 2,355 रुपए कीमत, अब 2,219 रुपए में मिलेगा कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर।
सीए ने भारत में स्टैगफ्लेशन की आशंका को खारिज करते हुए भारत को दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में बताया। गेहूं एक्सपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करना और भी सख्त। गेहूं निर्यात करने वालों को 13 मई और उससे पहले लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ दूसरी जानकारियां भी देनी होंगी। भारत का कपड़ा निर्यात 2021-22 में 44.4 अरब डॉलर के साथ अब तक के उच्चतम स्तर पर 2020-21 के मुकाबले 41% ज्यादा। मार्च 2020 के बाद मई 2022 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों में जमकर बिकवाली की। इस दौरान 440 अरब रुपए को एफपीआईज ने वापस खींच लिया। वान के डेटा के मुताबिक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के 95% बाजार पर कब्जे वाली 8 ई स्कूटर कंपनियों की बिक्री में आई है कमी। रूस से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल पर फेज दर फेज प्रतिबंध लगाने से ईयू के फैसले से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल के पार। बैंकिंग सिस्टम से अतिरिक्त नकदी तेजी से कम होकर प्री कोविड स्तर पर पहुंच गई। महंगाई बढ़ने से आरबीआई के रुख में बदलाव हुआ। इसके बाद नकदी में आई है 30 गिरावट। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रीमियम में सरकार ने कर दिया इजाफा। पीएमजेजेबीवाई का प्रीमियम 436 रुपए जबकि पीएमएसबीवाई का प्रीमियम 20 रुपए किया गया। टिकटॉक की पेरेंटल कंपनी बाइडेंस दोबारा से भारत में आने की कोशिशों में लगातार जुटी हुई है। मुंबई के डेवलपर हीरा नंदानी ग्रुप के साथ करार के बाद वापसी की हो सकती है तैयारी। सोशल मीडिया पर करण जौहर का डांस करते हुए वीडियो हो गया वायरल। रणबीर कपूर, नीतू कपूर और रणवीर सिंह के साथ थिरकते हुए नजर आ रहे हैं करण। जल्दी हाउसफुल फ्रेंचाइजी का हिस्सा बन सकते हैं कार्तिक आर्यन। हालांकि अभी भी इस बात पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन में जुटे हुए एक्टर रणबीर कपूर और डायरेक्टर आयान मुखर्जी दोनों आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ब्रह्मास्त्र में मौनी रॉय का फर्स्ट लुक आ गया है सामने। फिल्म में मौनी रॉय लाल आंखें, चेहरे पर तेज के साथ विलेन भूमिका में नजर आएंगी। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज की होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। मुख्यमंत्री योगी, गृह मंत्री अमित शाह और कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ देखेंगे फिल्म। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को मुंबई के एक जिम के बाहर स्पॉट किया गया। एक्ट्रेस बहुत कूल अंदाज में नजर आई। अपनी अपकमिंग फिल्म जनहित में जारी को लेकर खासी चर्चा में नुसरत सेल्स गर्ल बने और कॉन्डोम बेचती हुई नजर आ रही है। मॉडल और एक्ट्रेस सोफी चौधरी अपने बोल्ड और सिजलिंग अंदाज में नजर आई। बॉलीवुड अभिनेत्री मौनी रॉय को एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट। एक्ट्रेस बहुत कूल अंदाज में नजर आ रही है। करण जौहर बाकी स्टार किड्स की तरह इब्राहिम अली खान को बॉलीवुड में करेंगे लॉन्च। साउथ की फिल्म में रीमेक में नजर आएंगे इब्राहिम। रूसी सेना के यूक्रेनी शहरों पर लगातार जारी हमले। रूसी हवाई हमले से सहम गया सीविये रोडोनेट्स्क शहर। खैरसान में दक्षिणी हिस्से में दोनों देशों की सेना के बीच जंग लगातार जारी है। खार्किव में रूसी हमले में मारे गए लोगों के शव लेने के लिए परिजनों को करना पड़ रहा है भारी इंतजार। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के फैसले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन का जताया आभार। कहा ईयू के इस फैसले से रूस की अर्थव्यवस्था को पहुंचेगा नुकसान। यूक्रेनी सेना अपनी क्षेत्रीय अखंडता को बहाल करने के लिए जारी रखेगी लड़ाई। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। इस बैठक में व्यापार, आतंकवाद, सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड की उत्तर कोरिया को दो टूक कहा। अगर उत्तर कोरिया ने फिर से किया परमाणु परीक्षण तो भुगतने होंगे परिणाम। रोशलेन में नई सरकार के मंत्रियों ने ली शपथ। इतिहास में पहली बार किसी मुसलमान और आदिवासी महिला नेताओं को कैबिनेट में जगह मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले मशहूर साउथ कोरियन पॉप बैंड बीटीएस के सदस्य। एशिया अमेरिकी लोगों के खिलाफ बढ़ते हेट क्राइम के मुद्दे पर चर्चा। बीटीएस के सदस्यों ने इस पर रोक लगाने के लिए बाइडेन से सख्त कदम उठाने की मांग की।
2 महीने के बाद शंघाई में हटाया गया लॉकडाउन। कोरोना प्रतिबंधों में छूट के बाद सड़क और बाजारों में दिखी थी रौनक। मैक्सिको के ओक्सावा राज्य के पास अगाधा तूफान का कहर। दक्षिणी हिस्से में आए इस भयंकर तूफान से 10 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लापता। तेज हवाओं की वजह से घरों को पहुंचना हुआ भारी नुकसान, पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे राफेल नडाल। क्वार्टर फाइनल में नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को दी पटकनी। 4 घंटे से ज्यादा चले रोमांचक मुकाबले में नडाल ने 6-2, 4-6, 4-6-2, 7-6 से किया पराजित। ब्राजील के साओ पाउलो में 53वें फैशन वीक के रंगारंग शुरुआत हो चुकी है। रैंप पर मॉडल्स ने बिखेरा अपना जलवा।